आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू कतली, जो घर में बहुत ही इजीली बन जाती है। क्योंकि मार्केट में जो काजू कतली मिलती है उसमें बहुत सी बार काजू की जगह या फिर बहुत हाई परसेंटेज में पीनट्स डाल दिए जाते हैं और वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स का भी उसमें काफ़ी यूज़ कर दिया जाता है। ये मेजरमेंट में काजू 250 ग्राम्स है और अगर हम इसे कप से मेजर करें तो 1.5 कप्स हैं। इसलिए इसे घर में बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए मैंने काजू ले लिए हैं। मार्केट में बहुत तरीके के काजू आते हैं। फुल काजू आता है, हाफ में आता है, 4 टुकड़ों में आता है। आप किसी भी काजू का यूज़ कर सकते हैं। टुकड़ा काजू फुल काजू से थोड़ा इनएक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे मैंने हाफ काजू का यूज़ करा है और उसे मैं वॉश कर रही हूँ ताकि इसमें जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो सारी निकल जाए। और इसे हम साथ ही साथ थोड़ा देख भी लेंगे और जो भी छिलकन वगैरह काजू में लगी होती है, जैसे कि कोई काला दाग वगैरह, उसे हम अलग कर देंगे। और यहाँ मैंने काजू को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं उसे सोक कर रही हूँ। काजू कतली बनाने का एक मेथड ये भी होता है कि सबसे पहले हम काजू को ग्राइंड कर लें और उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को अच्छे से छान लें और बारीक पाउडर जो है उसे चाशनी में मिक्स करके पकाकर बनाएं। पर उस ऑप्शन में हमारे काजू का जो बहुत सा पाउडर है वो छन्नी में चिपक जाता है। काजू को बिना सोक करे ग्राइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मिक्सर गर्म हो जाता है और काजू से फैट रिलीज हो जाता है। इसलिए मैं काजू कतली हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ और काजू को सोक करके बना रही हूँ। यहाँ मैंने चीनी ले ली है और चीनी को हमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। तो इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और काजू को सोक किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसका हमें सारा पानी निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने एक छन्नी ले ली है और इसमें मैं सारा पानी निकाल रही हूँ और नीचे मैंने एक बर्तन लगा लिया है। और अब इसको मैं जितना हो सके इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, इसे ऐसे ही ग्राइंड करने की कोशिश करूँगी। पानी की ज़रूरत होगी तो एक स्पून करके इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे बाद में उसे ड्राई करने के लिए उतना ही हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करा है और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करूँगी। ये ठीक से ग्राइंड नहीं हो रहा है तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी और ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते चले जाएंगे, जितना हमें ज़रूरत होगी बस उतना ही। काजू को ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर मेरा 6 से 7 टेबलस्पून पानी ऐड हो गया है और जितना कम में मैनेज हो पाए उतना पानी इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने काजू को ग्राइंड कर लिया है और मिक्सचर को मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। और यहाँ पे सेकंड बैच का काजू भी ग्राइंड कर लिया है मैंने। और बाउल में मिक्सचर को निकालने के बाद इसमें मैं शुगर जो हमने ग्राइंड करके रखी थी उसे ऐड कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। काजू का मिक्सचर काफ़ी थिक था, चीनी ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी चेंज हो गई है। और अब मैं इसको मिक्सर में एक बार दोबारा से ग्राइंड करूँगी, जिससे मिक्सचर बिल्कुल बटर की तरह स्मूथ हो जाएगा। तो इसी तरीके का मिक्सचर हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने चीनी और काजू के मिक्सचर को एक बार फिर ग्राइंड कर लिया है और ये मिक्सचर अब काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो अब मैं इसे एक पैन में ऐड करूँगी। चीनी और काजू के मिक्सचर को पहले मैंने बाउल में मिक्स करा था, फिर उसे ग्राइंड करा है, क्योंकि अगर हम उसे डायरेक्ट ही मिक्सर में मिक्स करेंगे तो मिक्सर पर काफ़ी जोर पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है, जो ऑप्शनल है। इलायची पाउडर से काजू कतली में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने उसे ऐड करा है। जितनी भी देर इस मिक्सचर को हमें पकाना है, पूरा टाइम हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, क्योंकि गैस की फ्लेम को तेज करने से काजू नीचे से चिपकना शुरू हो जाता है और फिर काजू कतली का टेस्ट सही नहीं बनता है। इसलिए मैं इसे कॉन्टिन्यूसली स्टिर करती रहूँगी और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर ही करूँगी। तो मिक्सचर में मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड करा है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं एक बटर पेपर को ग्रीस करके रख रही हूँ घी से। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है ताकि काजू नीचे से चिपके नहीं। आप चाहे तो कोई भी भारी तले का बर्तन ले सकते हैं, पर काजू नीचे से चिपकना नहीं चाहिए। इसे ड्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और मिक्सचर थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। हमारे काजू कतली का जो मिक्सचर है वो ऑफ वाइट लग रहा है, बिल्कुल वाइट नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट में जो काजू कतली मिलती है उसमें केमिकल डाला जाता है और उसे वाइट किया जाता है। मिक्सचर को पैन ने छोड़ना शुरू कर दिया था, तो थोड़ा सा मैंने ट्राई करने के लिए एक बाउल में मिक्सचर निकाला और उसे मैं
हाथों में ग्रीस करके इसी तरीके से रोल करके देख रही हूँ कि वो जुड़ रहा है कि नहीं। और रोल करने से ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट का टाइम और लगेगा अभी, तो इसे 5 मिनट और पका लेते हैं। तो 30 मिनट्स हो गए हैं इसे इसी तरीके से पकाते हुए, तो इसे 3 से 4 मिनट में और पका लूँगी। 35 मिनट्स हो गए हैं और मिक्सचर ने अब बिल्कुल पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और बटर पेपर पर इसे निकाल लिया है जिसे हमने ग्रीस करके रखा हुआ था। और अब बटर पेपर की हेल्प से ही हम इसे थोड़ा सा नीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये आपस में पूरा अच्छे से जुड़ जाएगा। मिक्सचर बिल्कुल उसी तरीके का हो गया है जिस तरीके का आटा हम सेट करते हैं रोटी बनाने के लिए। तो मैंने इसे हाथों से ही थोड़ी स्क्वायर शेप दे दी है और अब इसे चकले पे रख दिया है और इसे थोड़ा सा हम बेल लेंगे, थोड़ा पतला ही बेलेंगे। काजू कतली के पीसेस जितना पतले हमें बनाने हैं उसी अकॉर्डिंग हम इसे बेल लेंगे। और बेलन को भी मैंने थोड़ा ग्रीस कर लिया था घी से और इसे बहुत कम प्रेशर लगाते हुए स्क्वायर शेप में सेट कर लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसे छोड़े हुए और अब इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर काजू कतली पूरी सेट हो गई है, तो अब इसके पीसेस कर लेते हैं। काजू कतली डायमंड शेप में बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक शार्प नाइफ़ लिया है, अगर आप चाहे तो आप पिज़्ज़ा कटर से भी इसे कट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपकी काजू कतली 3-4 घंटे रखने के बाद सेट नहीं हुई और थोड़ी सी लूज़ लग रही है, उसके पीसेस नहीं कट रहे हैं, तो आप इसे दोबारा से पैन में डालकर लो फ्लेम पर थोड़ा सा पका लें। और इनकेस अगर आपकी काजू कतली पैन से बाहर निकालते ही जमने लग जाए, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पैन में हल्का सा पकाकर फिर इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर लीजिए और उसके बाद इसे प्लेट में निकाल कर सेट कर लीजिए। इसके ऊपर आप चाहे तो सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं।